बबलू तोता अब रॉकी कौआ का नौकर था। वो रॉकी कौए के सारे काम करता, लेकिन फिर भी रॉकी उसे किसी न किसी बात पर मारता ही रहता था। रॉकी की पत्नी सावित्री कोवी भी कम न थी। वो भी बबलू तोते को मारने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। बबलू तोता खेत से टोकरी भर टमाटर तोड़ लाता है। काम भी कर लिया और टमाटर भी ले आया। सोचता है, आज तो मालिक मुझे मारने का कोई बहाना नहीं ढूंढ पाएंगे। खुशी खुशी टोकरी उठाकर रॉकी के घर जाता है। मालिक, टमाटर ले आया हूँ। तुम सुबह से खेत में गए हुए हो, इतनी देर क्यों लगा दी? साहिब, खेत में बहुत काम था। काम करते करते देर हो गई। बर्तन अभी धोने बाकी हैं। मालकिन जाने से पहले ही धो दिए थे। अच्छा, ज्यादा बकबक मत करो, जाकर मेरे लिए चाय बना लाओ। बबलू चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाता है और मन ही मन खुश होता है कि आज तो उसे कोई मार नहीं पाएगा। उधर रॉकी और सावित्री भी सोच रहे थे कि आज कोई बहाना नहीं मिल रहा। कोई बहाना बनाओ, मेरा तो बबलू को मारने को दिल कर रहा है। ओए बबलू, वापस आओ। जी मालिक। बाहर बहुत ठंड है और तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी? मालिक, मेरी आंखें बड़ी हैं, टोपी पहनता हूँ तो आंखों के सामने आ जाती है। इतना सुनते ही रॉकी उसे मारने लगता है। पिटने के बाद बबलू घर चला जाता है। अगले दिन फिर वही हाल। बबलू सारे काम करता है, लकड़ियां भी लाता है, सब्जी भी, चाय भी बनाता है, मगर फिर भी सावित्री कोवी उसे टोपी न पहनने पर मार देती है। थककर बबलू जाता है अपनी दोस्त रुचि चिड़िया के पास। वो दोनों मुझे बात बात पर मारते हैं। मैं तो उनसे लड़ नहीं सकती, तुम जाकर शेरनी रानी से शिकायत करो। शेरनी रानी के पास जाता है। रानी जी, मैं सारे काम करता हूँ, फिर भी मुझे टोपी न पहनने पर मारा जाता है। अच्छा, ये भी कोई बात हुई? मैं उनसे बात करती हूँ। शेरनी रानी रॉकी और सावित्री को बुलाकर कहती है, यह कोई वजह नहीं है नौकर को मारने की। रानी जी, अगर हम दिन में एक बार नौकर को न मारें तो हमें चैन नहीं आता। बहाने तो और भी हैं, जैसे समोसे लाने भेजो, फिर कहो चटनी क्यों नहीं लाई। कोने में छिपकर बबलू सब सुन रहा होता है। अगले दिन रॉकी कहता है, बबलू, जल्दी जाकर मेरे लिए समोसे लेकर आओ। बबलू कबूतर चाचा की दुकान से समोसे लेता है। चाचा, चटनी भी दे दो। बेटा, मीठी चटनी नहीं है। बबलू समोसे लेकर अपने घर जाता है और खुद मीठी चटनी बनाकर साथ लाता है। रॉकी और सावित्री को उम्मीद थी कि आज बबलू चटनी नहीं लाएगा और उन्हें उसे मारने का बहाना मिलेगा, मगर बबलू समोसे और दोनों चटनियों के साथ आता है। यह तो बहुत होशियार निकला। लेकिन टोपी तो आज भी नहीं पहनी। फिर मार पड़ती है। थक हार कर बबलू फिर शेरनी रानी के पास जाता है। रानी जी, अब मैं इनके पास काम नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे अमरूदों के बाग की रखवाली करो। बबलू खुश होकर बाग की रखवाली करने लगता है। अगले दिन रॉकी और सावित्री वहां आते हैं। ओ बबलू, आज काम पर नहीं आए? मालिक, मैं तो आपके लिए अमरूद लेने आया हूँ। अच्छा, तो खुद ही खा लेते हैं। कव्वे अमरूद खाने लगते हैं। बबलू शेरनी रानी के पास दौड़कर जाता है। रानी जी, वो आपके बाग से अमरूद खा रहे हैं। चलो, अभी देखती हूँ। रानी आती है और गुस्से से कहती है, ये अमरूद किससे पूछकर खा रहे हो? बबलू ने कहा था।
झूठ है रानी जी, इन्होंने मुझे फिर से फंसाया। रानी रॉकी और सावित्री की पिटाई कर देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। रॉकी ने चिड़िया के पैसे चुराकर अपने बेटे जैकी कौआ को विदेश भेजा। चिड़िया का बेटा सोनू पढ़ने न जा सका और फूल बेचने लगा। फिर जैकी को पैसों की जरूरत पड़ती है। रॉकी चिड़िया से ₹1 उधार लेता है। बबलू से भी ₹1 लेता है। जैकी विदेश में पिंकी कोवी से मिलता है, प्यार करता है और शादी कर लेता है। लेकिन सास परेशान होकर उसे घर छोड़ने को कहती है। वो अपने जंगल आता है पैसों के लिए और तभी पता चलता है कि रॉकी मर चुका है पेड़ से टकराकर। अब माँ सावित्री अकेली रह जाती है। जैकी अपनी माँ को लेकर लौटता है, मगर रास्ते में एक सुनसान जगह पेड़ के नीचे बैठाकर बहाने से भाग जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। चिड़िया जब ये जानती है तो दौड़कर सावित्री को ले आती है और कहती है, आंटी, अब हम आपका ख्याल रखेंगे। सावित्री सोचती है, जिसके बेटे को विदेश भेजाने से रोका, उसी की मदद से अब जीवन चल रहा है। क्योंकि हराम की कमाई पर पले बच्चे कभी सच्चा साथ नहीं देते। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।